हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो किसके ऊपर है, बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर। तो ये वीडियो उन दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चे सेमेस्टर 2 में एग्जाम दे रहे हैं चाहे सेमेस्टर 4 में, क्योंकि बीकॉम में ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में है और बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 में है। पर ध्यान देना, सेमेस्टर 2 में बिजनेस मैथमेटिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स भी है, जिसकी वीडियो मैं इस प्लेलिस्ट के बिल्कुल एंड में बनाऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब बात ही भैया ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम एक चीज बोलते हैं, इसे बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इस केस में सिर्फ इतना है, अब तक हमने सिर्फ डेरिवेटिव एक ही बार किया था, अब हम डेरिवेटिव 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी, कितने बार भी, इसे हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे सबको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम क्या बोलते हैं, dy बाई dx। जैसे मान लो फंक्शन y है तो उसे क्या लिखूंगा, y में चेंज x की वजह से, यानी कि डेरिवेटिव क्या हो गया, एक बार, ठीक है। फिर क्या आया, d2y बाई dx2, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि अब हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, पहले एक बार डेरिवेटिव किया फिर एक आंसर आया, उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, d2y बाई ds2, d2y बाई dx2, इसे हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 है, भाई इसमें लिखने में कोई भी गलती नहीं है, ऐसे ही लिखा जाता है। आई बात समझ में, d2y बाई dx2, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही। अब ऐसे ही इसे बोलते हैं, ठीक है, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अपने डेरिवेटिव तीसरी बार किया है, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब। ऐसे ही डी 4y अपॉन में डी एक्स 4, इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। और ऐसे ही n ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका नाम होता है ये। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जब एक बार करना हो तो ये लिखेंगे, 2 बार करना हो तो ये लिखेंगे, 3 बार करना हो तो ये लिखेंगे, 4 बार लिखना हो तो ये करेंगे, ठीक है। अब ये रहा, ये इसके ऐसे सिंबल्स, f डेरिवेटिव x, f डबल डेरिवेटिव x, f ट्रिपल डेरिवेटिव x और f 4 टाइम्स डेरिवेटिव x और ये fn डेरिवेटिव x। अगर देखते हैं हम इंटरप्रिटेशन से पहले, अभी छोड़ो इस टॉपिक को, इंटरप्रिटेशन को, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए मैंने, ठीक है, और आपको क्या करना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव करेंगे हम, उससे फालतू नहीं करेंगे अभी, ठीक है। हमें सिर्फ पढ़ना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, सिर्फ लिखते ऐसे हैं वो मैंने बता दिया है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक, यानी कि अब हम करेंगे 2 बार डिफरेंशिएशन। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं करूँगा इसका एक बार डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या आ जाएगा, dy बाई dx। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव किया गया है x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे क्या होगा, x क्यूब का कैसे होगा डेरिवेटिव, याद होगा मैंने डेरिवेटिव में फॉर्मूले लिखवाए थे, x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे होता है, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि nx का n माइनस 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर दिया, n उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई। सेम ऐसे x क्यूब का क्या होगा, 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2। अब ऐसे ही करना है हमें 3x का डेरिवेटिव, और हम जानते हैं जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वो डेरिवेटिव में यूं का यूं रहता है, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। क्यों? 5x का 5 नहीं होता, 6x का 6 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, 1000x का 1000 नहीं होता, तो x का हमारे पास क्या होता है, 1, यानी कि 3x का हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। और 2 का तो कांस्टेंट है, वही प्लस माइनस में तो क्या हो जाएगा, 0, ये हो गया 0, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएट, क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx से क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2, अभी भी समझाया, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब करना है इसका दोबारा से डेरिवेटिव, तो जो आंसर आया उसका कर दो दोबारा डेरिवेटिव। तो देखो 3 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यू का यूं रहेगा। अब x की पावर 2 क्या हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, और 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, तो कितना हो गया, 3 2 6, 6x, आंसर आ गया, क्या आ गया, 6x, आंसर आ गया, सवाल खत्म हो गया भाई, अगेन डिफरेंशिएशन भी खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो करते हैं भाई इसका एक बार डेरिवेटिव। तो जैसे डेरिवेटिव करूंगा यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लिख लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा, इनटू में dy बाई dx। अरे लो x का डेरिवेटिव बच्चा जानता है क्या होता है, फॉर्मूले में लिखवाया था 1 बाई x, तो क्या हो जाएगा लो x का डेरिवेटिव 1 बाई x। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस ना देखो डेरिवेटिव की, तो मेरे भाई चैप्टर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, देख लेना उन वीडियोस को। अब मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएशन, अब मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx का d2y बाई dx2, d2y बाई dx2, और 1 बाई x का डेरिवेटिव सब जानते हैं क्या होता है, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1 बाई x का माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया अगेन डिफरेंशिएट, खत्म हो गया।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, चलो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ठीक है, y बराबर हमारे पास ये रहा पूरा का पूरा फंक्शन, y बराबर हमारे पास ये रहा पूरा का पूरा फंक्शन और डेरिवेटिव करना है। तो भाई करना शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा, इंटू में dy बाई dx, y का 1 तो हो जाएगा पर इंटू में क्या आ जाएगा, dy बाई dx। अब मैं करूँगा डेरिवेटिव, तो 3 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा। x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे करोगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। वो क्या होता है, n उतर के नीचे आएगा भैया, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो n उतर के नीचे आया, 3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो ऊपर क्या आ गया, x स्क्वायर, 3 3 से कितना हो गया 9, 9x स्क्वायर प्लस में। अब जब यहाँ पे करूँगा डेरिवेटिव तो 5 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा। ठीक है, 5 तो कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा। ठीक है, x कह रहा क्या होगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो ऊपर एक पावर कम हो गई, सिर्फ x की पावर 1 रह गया। ऐसे ही 6x का क्या हो जाएगा 6, क्यों 8x का 8 नहीं होता, 10x का 10 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, तो 6x का 6 नहीं हो जाएगा। और 2 कांस्टेंट है, वही प्लस में, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, तो हो गया भाई। अब यहाँ से देखो ये हो गया हमारे पास 9x स्क्वायर, सोल्व वही क्या है 9x स्क्वायर, 5 दूनी 10x और प्लस में 6। अब कर दो यहाँ से अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx का d2y बाई dx2, d2y बाई dx2। तो भाई देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो d2y बाई dx2, तो 9x स्क्वायर है, तो 2 उतर के नीचे आया, 2 उतर के नीचे आया, क्यों 9 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का ही रहेगा, x स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आया, तो ये क्या बन जाएगा 9 2 18x और 10x का 10, फिर से वही बात, कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में यूं का ही रहेगा, x का डेरिवेटिव जानते हैं 1 होता है, तो 10 1 10 हो गया, और 6 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे करो डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का फोर्थ का, तो भाई क्या हो जाएगा dy बाई dx, x की 4 का 4 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, x क्यूब, 5x का 5 हो जाएगा, 6x का 6, 100x का 100, 500x का 500, 5x का 5, 3 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0। अब करूँगा अगेन डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx का d2y बाई dx2 और 4x क्यूब का 3 उधर के नीचे आया, कितना हो गया 4 3 12 x स्क्वायर। अभी ठीक है, x क्यूब का क्या हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 3 उधर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, और 5 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये था हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस। अगर दोबारा भी करने हैं दोबारा भी कर दोगे आप लोग डेरिवेटिव, आई बात समझ में। तो ये थे हमारे पास हायर ऑर्डर यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, और कुछ क्वेश्चंस करे हमने जहां हमने सीखा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ऊपर, और आया भी तब भी आप कर दोगे। ठीक है, इसका क्या मैं दोबारा डेरिवेटिव नहीं कर सकता, आराम से कर दूंगा। इसका दोबारा 18 का 18 हो जाएगा, 10 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, पर होता इसका मतलब यही है कि पहले एक बार डेरिवेटिव, फिर जो आंसर आया उसका फिर से डेरिवेटिव, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव। इसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव यानी कि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलो फिर अब हम समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले समझ लिया कि हाई ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, इसका नाम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्यों लाया गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थोड़ा कुछ और समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। किसी को याद है मैंने समझाया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब मैं पहली वीडियो करवा रहा था तो मैंने ये बताया था डेरिवेटिव करते क्यों हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज में कितना चेंज आ रहा है। क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या था, किसी एक चीज में चेंज किसी दूसरी चीज की वजह से, यानी कि रेट ऑफ चेंज निकालने में काम आता था। और हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रेट ऑफ चेंज निकाला अभी, आई बात समझ में। तो रेट ऑफ चेंज के ऊपर ये कंसेप्ट था किसका, डिफरेंशिएशन का। तो बात आई भैया मैं डी वाई बाई dx पता लगता है रेट ऑफ चेंज, तो मैं डी टू वाई बाई dx क्या बताता है, डी टू वाई बाई dx में ये बताता है कि रेट में किस रेट से चेंज आ रहा है, रेट में भी किस रेट से चेंज आ रहा है। क्योंकि भाई चेंज भी ना रेट से होता है, चेंज तो एक रेट से हो गया, पर किस रेट से हो रहा है। वैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, ध्यान होगा वहाँ पे 3 तरह के ग्राफ होते थे। मैं आपको एक बार ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ एक रफ स्पेस पे, ये रहा। तो 3 ग्राफ होते थे, एक ऐसे, एक तो यूं, एक होता था यूं, और एक होता था यूं। कोई बता सकता है कहाँ पे किस रेट से चेंज आ रहा है। तो भाई रेट चेंज होने के भी तरीके होते हैं। एक तो होता है किसी चीज़ का इंक्रीज करना, वो भी इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज करना इंक्रीजिंग रेट से, लेकिन बढ़ तो रहा है लेकिन लगातार इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे मान लो पहले 2 था, फिर 4 आ गया, 2 का चेंज आया, फिर बढ़ रहा है, अगली बार 7 हो गया, फिर 3 से बढ़ गया, अगली बार 11 हो गया, 4 से बढ़ गया। इसे बोलते हैं ये बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, यानी कि हर बार रेट ही बढ़ रहा है। पहली बार ये 2 से बढ़ा, फिर ये 3 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 5 से बढ़ेगा, फिर 6 से बढ़ेगा। इसे बोलते हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, यानी किसी चीज का बढ़ना लेकिन किस रेट से। तो उसके 3 रेट होते हैं, एक तो होता है इंक्रीजिंग रेट, एक तो क्या होता है इंक्रीजिंग रेट, एक होता है कांस्टेंट रेट, और एक होता है डिक्रीजिंग रेट।
ठीक है, तो ये हम समझते हैं यहाँ पे। अब dy by dx ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि चेंज तो आया y में x की वजह से, और वो 0 से बड़ा x का मतलब क्या है वो, ठीक है, तो बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है। अगर d2 by dx भी 0 से बढ़ा गया, इसका मतलब क्या है, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। मतलब अगर dy by dx भी 0 से बढ़ा है और d2y by dx2 भी 0 से बढ़ा है, इसका मतलब इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। अगर देखते हैं, अगर ऐसे dy by dx बढ़ा है 0 से और d2y by dx2 बराबर है 0 के, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज तो कर रहा है अभी भी वो, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, लेकिन कांस्टेंट रेट से। ठीक है, जैसे मान चलो मैं इसी को बढ़ाऊं, इसको कैसे बढ़ाऊंगा, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, लगातार 2 से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से। ठीक है, किस रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से। अब इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, अब इसका मतलब क्या है कि बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। और ये कब होगा, जब dy by dx 0 से बड़ा हो और d2y by dx लेस देन 0। अब समझाता हूँ आपको इसमें भी। ऐसे मान लो पहले 10 था, ठीक है, 10 था, फिर बढ़ा, बढ़ के कितना हो गया, चलो मान लो पहले 2 ही था, पहले 2 था, फिर बढ़े कितना हो गया 10, तो 8 से बढ़ गया, फिर हुआ 17, अब 7 से बढ़ा, फिर हुआ फिर हो गया 23, अब 6 से बढ़ा। देखो बढ़ तो रहा है, पहले 8 से बढ़ा, फिर 7 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 5 से बढ़ेगा, 23 में 5 28। इसे बोलते हैं बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यानी कि गिर रहा है बढ़ते वक्त भी। आई बात समझ में, तो इसे ये बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। तो निकल जाता है डेरिवेटिव से, लेकिन किस रेट से चेंज हो रहा है उसे हम किससे बोलते हैं, उसे हम निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, उसे हमारी हेल्प करता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही जो हम स्लोप निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, dy by dx। लेकिन जब हमें स्लोप का स्लोप निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये इन सब, तो इसलिए हम यूज करते हैं किसको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। और भी कुछ कंसेप्ट्स में यूज होता है, चाहे मैक्सिमा मिनिमा, वहां भी हम उसे यूज करते हैं, और वो तो कंसेप्ट है पूरा उसे मैं करवाऊंगा फर्दर वीडियोस में, जहां पे हम ये सीखेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है और कैसे निकाला जाता है डेरिवेटिव की हेल्प से। आई बात समझ में। तो यहां से शुरुआत हो चुकी है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की, ठीक है। अब सिर्फ इसी के ऊपर कंसेप्ट चलते रहेंगे, ठीक है, जब तक हमारे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते। आई बात समझ में। अभी भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो बननी बाकी है जो किसके ऊपर होगी, प्रूव दैट वाले सवाल होगी, वो शायद इस कंसेप्ट की, मतलब इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद हम शुरू करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में। अभी आएंगी कुछ वीडियोज और इस चैप्टर के ऊपर, 3-4 वीडियोज और बनेंगी, इसके बाद हम शुरू करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू। तो भाई मिलते हैं, तब तक के लिए भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात भाई, चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है इंस्टा का, तो आप वहां पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाए तो वहाँ पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर सकते हैं अपने, ठीक है, ताकि मुझे भी रिजोल्व करवा सकूँ, डाउट को रिजोल्व करवा सकूँ, ठीक है। और किसी भी तरह की किसी भी क्वेरी के लिए आप वहाँ भी मुझसे बात कर सकते हैं, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। आई बात समझ में। तो जिसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। मिलते हैं फिर अगली क्लास में या फिर अगली वीडियो में। आई बात समझ में। चलो फिर जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।